अगली बड़ी खबर भी आपको भोपाल से बता दें, जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी है। मोहन सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल किए जा रहे थे, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में सरकार ने जिलों में कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी है, यानी कि जो अब कलेक्टर के जो पावर है वो बढ़ा दिए गए हैं। मोहन सरकार ने इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है। बात करें, आपको खबर को जरा सा विस्तार से बताया तो कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। देखिए, जो पावर की बात कर रहे थे, शक्ति बढ़ाने की जो हम आपको बात बता रहे थे, इसमें यह बढ़ाया गया कि कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ अब डायरेक्ट एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए प्रदेश में असामाजिक तत्वों की सक्रिय का इनपुट भी अब कहीं ना कहीं देना होगा। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए कलेक्टर फ्री हैंड रहेंगे। बड़ी खबर। चलिए, इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन न्यूज रूम से बने हुए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी है? कलेक्टर के जो पावर्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी भी दी है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिला स्तर पर कलेक्टरों की जो शक्तियां हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई है। एनएसए की कार्रवाई जो है वो अब कलेक्टर्स तमाम ऐसे असामाजिक तत्वों पर कर सकेंगे जो कानून व्यवस्था को, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार के पास इंटेलिजेंस से इनपुट थे कि प्रदेश में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो प्रदेश की शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से लाइन से लगे हुए त्योहार भी हैं, नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, ऐसे बड़े बड़े त्योहार जब आने वाले दिनों में हैं तो उस दौरान जो है जब श्रद्धालुओं की भीड़ भी पड़ती है तो ऐसे इंटेल थे सरकार के पास कि जो असामाजिक तत्व हैं वो इस भीड़ का, वो इन त्योहारों का फायदा उठाकर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो निर्देश है, जो आदेश है, वो जारी किए गए हैं। 31 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कलेक्टरों के पास फ्री हैंड होगा। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं रहेगी। अब कितना इंपैक्टफुल नजर आएगा, क्योंकि 2 महीनों का टाइम लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं बांध दिया गया है कलेक्टरों के पास, डीएम्स के पास, अधिकारियों के पास 2 महीने का लिमिटेशन टाइम है। इसके अंदर ही वो सारे अधिकार रहेंगे। इंपैक्ट की बात करें जब प्रखर, तो कितना इंपैक्टफुल दिखेगा? उन अपराधियों के मन में क्या डर, भय इससे ज्यादा देखने को मिलेगा और जो व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी? देखिए राघव, जिस तरीके से कई सारी घटनाएं बीते दिनों में देखने को मिली और हाल में जो मक्सी में भी घटना देखने को मिली, वहां पर भी सांप्रदायिकता का एक लिंक जो है वो देखने को मिला था। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो जब कानून व्यवस्था की रिव्यू हुई, इंटेलिजेंस की रिव्यू हुई, तब ये जो है आने वाले जो त्योहारी सीजन खास तौर पर है तो उस दौरान जो है वो सक्रियता वैसे भी बढ़ी हुई दिखाई देती है त्योहार के सीजनों में। और खास तौर पर जब दशहरा, दिवाली और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार होते हैं तो ऐसे में अगर बात की जाए तो असामाजिक तत्वों की सक्रियता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2 महीने का समय भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्रूशियल और सेंसिटिव समय जो है वो साल का होता है। लगातार लाइन से त्योहार होते हैं, चाहे दिवाली की बात की जाए या फिर नवरात्रि की बात की जाए या दशहरा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है उसके बीच सवालिया निशान तो खड़े हुए ही थे। गृह मंत्रालय की एफिशिएंसी पर भी सवाल खड़े हुए थे। जो प्रदेश की जो पुलिसिंग है उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि पावर्स बड़े हैं। एनएसए के तहत कार्रवाई जब होगी, एनएसए के जब पावर दिए गए तो कलेक्टरों के पास फ्री हैंड होगा। पूरे जिले में किस तरीके की कार्रवाई करनी है वो जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में होगा। किसी से न पूछना होगा जानकारी, हालांकि जो रोस्टर के अनुसार देनी होती है उस जानकारी के अलावा जो है ज्यादा जो लिमिटेशन है वो नहीं रहेंगी। तो ऐसे में 2 महीने के अंदर जरूर एक छोटा समय है, लेकिन अगर एफिशिएंसी से काम होगा तो इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके के पावर है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के पावर जो है वो कलेक्टर को मिलना वो एक बहुत बड़ा पावर जो कहीं ना कहीं जो सरकार दे सकती है कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, वो दिया गया है। तो ऐसे में इंपैक्ट भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल त्वरित एक्शन लेने के लिए अब स्वतंत्र होंगे कलेक्टर और ये शक्तियां बढ़ा दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी हैं। जिस तरह से प्रखर
पर भी लगातार इम्पैक्ट की बात हम उनसे कर रहे थे, तो साफ तौर पर 2 महीनों का समय तो कम है, लेकिन इस कम समय में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इस अधिकार के बाद जो इफेक्ट देखने को मिलेगा अपराधियों के बीच, अपराधियों के खिलाफ जब एनएसए के तहत कार्रवाई खुद कलेक्टर करते नजर आएंगे, स्वतंत्र रूप से फ्री हैंड उनको दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में और पूरी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में एक बड़ी जिम्मेदारी अब कलेक्टरों के जिम्मे रहेगी और उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया। इन तमाम जानकारियों को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये कब से कब तक ये व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए कलेक्टर को फ्री हैंड छोड़ा गया है।